मॉरल कोशेंट। मोरालिटी से हमें ये समझ में आता है कि शायद इससे मुराद है कि हमारा मजहबी पैराडाइम। देखिए बहुत सारे लोग, लेकिन मैं तो आम अल्फाज में इसको ये समझें कि मोरालिटी का मतलब ये है कि एक बंदे के अंदर एक पैमाना मौजूद हो जिसके ज़रिए वो अच्छे और बुरे, गलत और सही में फ़र्क कर सकता हो। जब वो दो राहे पर पहुंच जाए, एक सड़क दाएं तरफ जा रही है एक बाएं तरफ, तो उसके अंदर ये काबिलियत और एबिलिटी मौजूद हो कि वो सही रास्ते का तयन कर सके। इसका नाम है मोरालिटी। इसके लिए यार्डस्टिक डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोगों के नज़दीक मजहब मोरालिटी की बेस हो सकती है, कुछ लोगों के नज़दीक कानून मोरालिटी की बेस हो सकती है, कुछ लोगों के नज़दीक हमारा तमद्दुन, समाजी तमद्दुन, रस्म व रवायात जो हैं वो मोरालिटी की बेस हो सकती हैं। लेकिन बेस कुछ भी हो, हम सब के अंदर है, ख़ास तौर पर लीडर के अंदर, सही और बुरे की पहचान ये होनी बहुत ज़रूरी है। उसके फैसले हैज़र्ड ना हो, सही, और हो सकता है उसकी जजमेंट सही होने के बारे में गलत हो जाए। जिसकी चीज़ को वो समझ रहा था सही, वो सही नहीं थी, ये एक अलग मौजू है। लेकिन उसके अंदर एक पैमाना ज़रूर मौजूद हो जिस पैमाने पर परखने के बाद वो फैसला करे कि कौन सा रास्ता मैंने इख्तियार करना है। और इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा यार्डस्टिक बता देता हूँ, छोटी सी यार्डस्टिक। वो ये है, अगर हमारे फैसले हमारी तमन्ना, ख्वाहिश और डिज़ायर की बुनियाद पर हो रहे हैं तो ज़्यादा इम्कान ये है कि हमारी मॉरल वैल्यू इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और यानी हमारे फैसले अगर नफ्स की ख्वाहिश की बुनियाद पर हो रहे हैं, और अगर हमारे फैसले फहम की बुनियाद पर हो रहे हैं, सोच और तदब्बुर की बुनियाद पे हो रहे हैं, बज़ाहिर उनके अंदर मज़ा, लस्ट और प्लेजर मौजूद नहीं भी है, लेकिन फिर भी हम उसको इख्तियार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा मोरालिटी कोशेंट हाई है। तो एक लीडर के अंदर एक मोरालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। लोग उसके बारे में कस्में खा सकें कि ये बात ये नहीं कर सकता। अगर किसी ने आंखों से भी देखा है तो अपनी आंखों का इलाज कराओ, उसमें कोई मसला होगा, ये शख्स ये नहीं कर सकता। तो लीडर के अंदर इस तरह का, और मैं आपको ये दोनों लफ्ज़ बोले हैं, एक लफ्ज़ था नफ्स और दूसरा लफ्ज़ था फहम। तो जिस चीज़ फैसले के दौरान अगर गाइडिंग फोर्स नफ्स होगा, और नफ्स के लिए टेस्ट है जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है, जिसमें मुझे लुत्फ आ रहा है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि फ़हम के फैसले में लुत्फ नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है लुत्फ, बशर्ते कि वो फ़हम की छलनी में से गुजर के गया। यहाँ मैं आपको एक और बहुत ही नाजुक सी बात शेयर करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी गुजारना मोरालिटी की बुनियाद पर उसकी भी सतहें हैं। सबसे छोटी सतह उसकी मज़ा है, लस्ट, कि ज़िंदगी के हर फैसले में बस जिसमें मज़ा आ रहा है हम उसको करें, प्लेजर, राइट, जिसको हम नफ्स कहते हैं। लेकिन डिज़ायर प्लेजर से अलावा भी हो सकती है, इसीलिए नफ्स के मुख्तलिफ लेवल हैं। जैसे नफ्स अम्मारा जो कि बिल्कुल नीचे लेवल का है, और फिर नफ्स मुतमइन्ना जो कि डिज़ायर है मगर वो सही डिज़ायर है, टॉप की डिज़ायर है। अगर, अब गौर से सुनिएगा, अगर नफ्स मुतमइन्ना में फहम शामिल हो जाए, अगर नफ्स मुतमइन्ना में, यानी आपकी एक डिज़ायर है, डिज़ायर भी बिल्कुल सही है और करेक्ट है, मगर है डिज़ायर, मगर उसमें आपने फहम भी शामिल कर दिया, तो इसको हम पैशन कहते हैं। नफ्स मुतमइन्ना के अंदर फहम की आमेज़िश। और अब ज़रा गौर से सुनिए, अगर वो फहम में खुदाबंदी के ताबे हो जाए, यानी नफ्स अम्मारा था, नफ्स मुतमइन्ना था, ख्वाहिश नफ्स मुतमइन्ना थी, उसके अंदर फहम शामिल हुआ, मगर ये फहम ज़ाती फहम से ज़्यादा फहम खुदाबंदी के ताबे हुआ, तो ऐसा करने से वलायत मिल जाती है। आदमी का एक्ट जो है वो वलियों वाला एक्ट हो जाता है। तो एक लीडर को बहुत गौर करना चाहिए अपनी मोरालिटी पर कि मेरी मोरालिटी कहीं नफ्स के ताबे तो नहीं है, और अगर वो नफ्स के ताबे है तो उसको नफ्स मुतमइन्ना पर होना चाहिए, राजी होने वाला डिज़ायर होनी चाहिए, उसमें वो अपने फहम की आमेज़िश करे, ऐसा अक्ल को भी सोचे
ایسا کرنے سے پیشن ڈیولپ ہوگا اور اس کو اگر فہم خداوندی کے تابع کر دے تو اس کو ولایت مل جائے گی, یعنی وہ اللہ کا دوست بن جائے گا, اور اب اس کی جو زندگی ہوگی وہ ایک انفلوئنس والی زندگی ہوگی. تو یہ